हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही यूजफुल किचन टिप, जो कि आपके काम को तो आसान बनाएगी ही, साथ ही ये आपके हजारों पैसे बचाएगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं। आज की हमारी जो फर्स्ट टिप है वो इस तरह से हैंड वॉश को लेकर है। हम इस तरह से ये हैंड वॉश की बोतल लेकर आते हैं और हमारे घर में बच्चे होते हैं और इस तरह से बच्चे हैंड वॉश निकालते हैं और वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में निकल कर आता है, जिससे कि हमारा हैंड वॉश है वो बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। हमारा हैंड वॉश है वो जो महीने चलता है वो सिर्फ 15 दिन ही चलेगा अगर इस तरह से बच्चे इसको यूज में लेंगे। तो इसके लिए आपको इस तरह से एक जो कपड़े सुखाने वाली क्लिप होती है तो वो आपको इस तरह से ले लेनी है और इस तरह से ये हैंड वॉश जहाँ से निकालते हैं तो वहाँ पे इस तरह से इसको लगा देना है। तो अब हम इस तरह से यहाँ से हैंड वॉश निकालेंगे, बच्चे हैंड वॉश निकालेंगे तो हैंड वॉश है वो बहुत ज्यादा नहीं निकलेगा, सिर्फ उसकी कुछ बूंदे ही निकलेंगी। तो इस तरह से हम हैंड वॉश को बहुत टाइम तक चला सकते हैं। अगर आपका हैंड वॉश 1 महीने चलता है तो उसको हम इजीली 2 महीने चला सकते हैं। इस तरह से आप ये क्लिप को हैंड वॉश में लगा के रखें, जिससे हमारा हैंड वॉश है उसका नहीं निकलेगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से अदरक को लेकर है। यहाँ हमें इस तरह से अदरक ले लेनी है। अभी बारिश का मौसम चल रहा है और इस मौसम में सब्जियां है, फ्रूट्स वगैरह है वो बहुत ज्यादा महंगे आ रहे हैं। तो अदरक है वो भी काफी महंगी चल रही है अभी, और बारिश के मौसम में अदरक है वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से अदरक लेनी और अब हम इसका इस तरह से ये छिलका निकाल लेंगे, इसको अच्छे से साफ कर लेंगे और अब हम इस तरह से इसको ग्रेट कर लेंगे जैसे हम कद्दूकस करते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये अदरक को यहाँ पर कद्दूकस कर लिया है और अब हम इसका क्या करेंगे, गैस पे तवा गर्म करेंगे और इस तरह से तवे के ऊपर ये अदरक को डाल देंगे। हमें इसका यहाँ पर पानी सुखा लेना है, इसको एकदम बिल्कुल ड्राई कर लेना है जिससे इसमें कोई भी पानी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ कुछ ही मिनट में यहाँ पर अदरक है वो पूरी तरह से सूख गई है। इसका जो भी पानी था, मॉइस्चर था, वो अच्छे से निकल गया है। तो बस अब हम गैस बंद कर देंगे और अब हम इसको क्या करेंगे कि हम इसको इस तरह से ये चाय पत्ती का जो भी डब्बा है जिसमें चाय पत्ती रखते हैं तो उसमें रख देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से जब भी हम चाय बनाएंगे और हमारे पास अगर अदरक नहीं भी होती तो हमें अलग से अदरक लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस तरह से हम जब भी चाय बनाएंगे तो हमारी चाय में अदरक का स्वाद भी आएगा। और ये अदरक है इसको हमने अच्छे से तवे पर ड्राई कर लिया है, जिसकी वजह से ये अदरक है वो महीनों 2 महीनों कितने ही टाइम तक आप स्टोर करके रखे ये खराब नहीं होगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से बॉटल को लेकर है। हमें इस तरह से कोई भी बॉटल ले लेनी है। यहाँ पर मेरे पास ये पानी की बॉटल थी, जो बिस्लरी की बॉटल आती है। तो इस तरह से हमें बॉटल लेनी है और इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है तो यहाँ से हमें इसे गोलाई में काट लेना है। जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आपको सेम उसी प्रोसेस से इसको काट लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉटल को हमने ऊपर वाले हिस्से से इस तरह से काट लिया है। तो यहाँ पर इसके 2 हिस्से हो गए हैं। तो अब हम इसका किस तरह से यूज करेंगे, तो यहाँ पर हमें ये नीचे वाला हिस्सा है उसके ऊपर इस तरह से ये बॉटल का ऊपर वाला हिस्सा था तो उसको इस तरह से इसके ऊपर रख देना है। और जब भी हम बर्तन साफ करते हैं, बर्तन साफ करने के काम में इस तरह के ये स्क्रबर होते हैं, इनका यूज करते हैं। जब भी बर्तन साफ करते हैं तो इन्हें ऐसे ही रख देते हैं, इनमें काफी पानी है वो रह जाता है और जिससे हमारा साबुन गलने लगता है। के लिए आपको इस तरह से ये स्क्रबर को इसके ऊपर इस तरह से रख देना है, जिससे क्या होगा कि इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा और जो भी पानी है वो नीचे बॉटल में ही निकलेगा। तो इसे आप इजीली निकाल कर फेंक सकते हैं और फिर से इसे काम में ले सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें और प्लीज मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप ये मेरी वीडियो कौन से शहर या गांव से देख रहे हैं।
क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आप इतनी दूर दूर से मेरी वीडियो देख रहे हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से ये प्याज को लेकर है। हमें इस तरह से प्याज लेना है और उसे इस तरह से ये लंबे लंबे स्लाइस में काट लेना है। और अब हम क्या करेंगे कि हमें एक गिलास पानी लेना है और पानी में ये प्याज को डालकर रख देना है। हमें इसे रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है और जब भी हम सुबह जगेंगे तो हमें जो ये प्याज वाला पानी है तो इसको पी लेना है। अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है और गर्मियों में जब भी हम कुछ तला भुना खा लेते हैं या फिर कभी कभार हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस तरह से आप अगर ये प्याज वाला पानी पियेंगे तो इससे आपकी जो भी सीने में जलन है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वो सिर्फ 3 से 4 दिन में ही खत्म हो जाएगी। आप इसे 3 से 4 दिन लगातार पिए। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से ये ऑयल को लेकर है। कभी कभार हमारी किचन में हम काफी चीजें जैसे पकोड़े वगैरह तलते हैं, पूरी तलते हैं। क्या होता है कि काफी सारी क्वांटिटी में घी ऑयल है वो बच जाता है और इस तरह से हम उसे एक कोई भी बर्तन में निकाल लेते हैं। या फिर जैसे पकोड़े वगैरह तलते हैं तो बेसन का जो भी एक्स्ट्रा जो कचरा जल जाता है तो वो रह जाता है। या नॉर्मली इस तरह से छलनी से छानते हैं जिससे जो मोटा कचरा होता है वो तो निकल जाता है, लेकिन जो बारीक कचरा होता है वो साथ में ही उसके चला जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कोई बर्तन के ऊपर छलनी रखती हैं और अब हमें छलनी के ऊपर इस तरह से ये टिश्यू लेना है और टिश्यू को इस तरह से काट लेना है। हमें सिर्फ इसका सिंगल छोटा टुकड़ा ही लेना है, सिर्फ एक ही, बस इस तरह से ये छलनी के ऊपर रख देना है। और अब हमें जो भी घी या फिर तेल है उसको इसके ऊपर इस तरह से डाल देना है और बस थोड़ी देर के लिए इसे रख देना है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तेल है वो अच्छे से नीचे निकल गया है, पूरा का जो भी कचरा था तो वो इस तरह से टिश्यू के ऊपर रह गया है। और तेल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एकदम से बिल्कुल साफ हो गया है, जैसे कि हमने इसको काम में ही नहीं लिया है। तो इस तरह से आप इसे दोबारा से काम में ले सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है वो सोयाबीन को लेकर है। तो इस तरह से सोयाबीन की बड़ी हम घर पर लेकर आते हैं। आजकल मार्केट में काफी सारी चीजों में मिलावट चल रही है और हम इन्हें रेगुलर अपनी किचन में यूज करते हैं खाने के, और हमें पता ही नहीं चलता है कि कौन सी चीज नकली है और कौन सी असली है, या फिर इसमें कुछ मिलावट की गई है या फिर नहीं की है। तो इसी तरह से ये जो सोयाबीन बड़ी होती है भी काफी मिलावटी है। तो इसका हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये सोया बड़ी है, इनमें मिलावट है या नहीं। तो इस तरह से आपको ये गैस के ऊपर इस तरह से रख देनी है और गैस को जला देना है धीमी आंच पर, और बस हमें इन्हें इस तरह से एकदम जला लेना है। पर हमने इसे अच्छे से जला लिया है। तो आपकी अगर सोया बड़ी में मिलावट होगी तो यहाँ पर आपको एक प्लास्टिक की सी स्मेल आएगी और सोया बड़ी है वो गैस का ये जो चूल्हा है इससे चिपकने लगेगी और उसी से आप पता लगा सकते हैं। और अगर आपकी सोया बड़ी में मिलावट नहीं है तो इस तरह से आप उसे अगर हाथ में लोगे तो वो एकदम राख की तरह इस तरह से बिखर जाएगी। तो इस तरह से इसमें कोई भी मिलावट नहीं की गई है। तो इस तरह से आप बहुत ही इजीली पता लगा सकते हैं कि किसी भी चीज में मिलावट की गई है या नहीं की है। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से बॉटल को लेकर है। आपको भी टाइटल देख के लग रहा होगा कि हम सिर्फ एक ही बॉटल से मसाले हैं वो कैसे पीस सकते हैं, ये तो इम्पॉसिबल है। तो जी हाँ, बॉटल से भी हम मसाले पीस सकते हैं, वो भी बहुत ही इजीली। अगर किसी के घर में मिक्सी नहीं है या फिर लाइट की प्रॉब्लम है और हमें अर्जेंट मसाले पीसने हैं तो एक बॉटल से आप बहुत ही आसानी से मसाले या फिर सब्जियां वगैरह का पेस्ट बनाना है तो वो हम बहुत ही आसानी से पीस सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस तरह से कोई भी बोतल ले लेनी है और बोतल को इस तरह से ये यहाँ से आपको कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से कट कर लिया है एकदम गोलाई में। तो हमें यहाँ पर इसके ऊपर के हिस्से की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें इसका जो नीचे वाला हिस्सा है तो वो लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये लहसुन लिया है
और मैं यहाँ पर आपको लहसुन को इस तरह से अच्छे से पीस के दिखाऊंगी यहाँ पे। तो इसके लिए आपको ये बोतल में इस तरह से लहसुन है इसको डाल लेना है और अब हमें इस तरह से कोई भी बेलन लेना है और बस इस तरह से जैसे हम अदरक वगैरह कूटते हैं तो उसी तरह से हमें इसे अच्छे से कूट लेना है। और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि आपका जो भी लहसुन है वो सारा एकदम अच्छे से, तो इस तरह से आप इसमें प्याज, लहसुन, हरी मिर्च का भी पेस्ट बना सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। इस तरह से हमें इसमें पेस्ट बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है और बहुत ही कम टाइम में हम बहुत ही अच्छे से एकदम बहुत ही बारीक पेस्ट बना सकते हैं। आप इसे जरूर ट्राई करें और आपको खुद को भी लगेगा कि सच में ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें और प्लीज मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप ये मेरी वीडियो कौन से शहर या फिर गांव से देख रहे हैं, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आप मेरी वीडियो इतनी दूर दूर से देख रहे हैं। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं आपसे एक और इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।